प्यारे बच्चों, अब आप लोग कक्षा 11 से उन्नति प्राप्त करके कक्षा 12वीं के छात्र हैं। अब आपकी कक्षाएं प्रथम पाठ के रूप में संचालित होने जा रही हैं, जिसमें हिंदी की काव्यांजलि में पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवनदूतिका शीर्षक के रूप में प्रस्तुत है। आप जानते हैं हरिऔध जी द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रस्तुत पवनदूतिका शीर्षक में कवि ने राधा के वियोग जनित व्यथा को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उसका जो प्रियतम के वियोग से पीड़ित हृदय की व्यथा है, उसकी मनोदशा है, उसको प्रकट किए हैं इस पवनदूतिका शीर्षक के माध्यम से, जिसमें लिख रहे हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस थी वह गेह में अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा अपने प्रियतम के वियोग से वियुक्त होकर अपने एकाकी जीवन में संलिप्त है। जिसके हृदय की व्यथा कैसी है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहा है। तो इसका प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा की वियोग व्यथा की कथा का कवि वर्णन कर रहा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस थी वह गेह में अकेली। श्रीमती राधिका अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के वियोग की व्यथाओं से व्यथित होकर के अपने मकान के एक प्रकोष्ठ में एकाकी रूप में बैठी हुई है। आके आंसू दृग युगल में, दृग माने आँख, युगल माने दोनों, और उसका हृदय इतना व्यथित है कि उसके दोनों आँखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। धरा को भिगोती, धरा माने पृथ्वी, यानी अपने प्रियतम के वियोग से वह इतना पीड़ित है कि उसके आँखों से जो अजस्र अश्रुधाराएं सतत प्रवाहित हो रही हैं, वह पृथ्वी तक को गीली कर रही हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय प्रातः काल में प्रवाहित होने वाली श्रेष्ठ किस्म के गुणों से युक्त हवा के 3 श्रेष्ठ गुण होते हैं, शीतल, मंद और सुगंध। जो हवा ब्रह्म मुहूर्त में प्रवाहित हो रही है, तो वह हवा अपने उदात्त गुणों से युक्त होकर अपने शीतल, मंद, सुगंध के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होकर के बता रही राधा कि उसी समय उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश करती है। इसलिए कह रही कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय प्रातः काल में प्रवाहित होने वाली हवा अपने शीतल, मंद और सुगंध के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होकर प्रविष्ट होती है। प्रातः वाली सुपवन उसी काल वातायनों से, वातायनों माने खिड़कियों से, उसी समय खिड़कियों के माध्यम से प्रातःकालीन हवा प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। उस समय श्रीमती राधिका का वियोग जनित जो हृदय है, प्रकृति की अनुकूल स्थितियों को पाने के बाद भी उसके अंतस्थल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसलिए जहाँ हवा जो है सभी लोगों को श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होकर के सुख प्रदान कर रही है, वहीं राधा के वियोग जनित हृदय को व्यथित करने का काम कर रही है। इसलिए राधा कहती कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। उस प्रातःकालीन हवा के श्रेष्ठ गुणों से दुखी होते हुए श्रीमती राधिका इस प्रकार बोलती है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायं। बड़े ही शालीनता से श्रीमती राधिका पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल में प्रवाहित होने वाली श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हवा, आखिर तुम क्यों मुझको इस प्रकार पीड़ा पहुंचा रही हो। क्या तो भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल मानी समय, क्रूरता मानी निर्दयता। कह रही कि हे पवन, क्या तुम भी समय की निर्दयता से निर्दयी होकर कलुषित हो गई हो, पापों से युक्त हो गई हो। मैं तो खुद ही अपने प्रीतम के वियोग से पीड़ित हूँ और उस पीड़ाओं को किसी तरह सहन कर रही, उसके बाद तुम भी जो है अपने शीतल मंद सुगंध से युक्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो करके हमको पीड़ा पहुँचाने का प्रयास कर रही हो। क्या तुम भी जो है काल की क्रूरता से क्रूर होकर कलुषित व्यवहार करने के लिए हमारे प्रति बाध्य दिखाई देती हो। तुमको थोड़ी भी हमारे प्रति दया का भाव नहीं है। बच्चों, इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में दिया गया जो अवतरण होगा उस पर आधारित 4-5 सवाल बनेंगे, जिसको ऊपर लिखे अवतरण के आधार पर बनाया जाता है और उसी में उसका जवाब होता है। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न होगा कि उपर्युक्त पंक्ति का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लोग जानते हैं कि उपर्युक्त पंक्ति का शीर्षक पवन दूतिका है। पवन दूतिका शीर्षक द्विवेदी युग के महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका शीर्षक पवन दूतिका है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा प्रश्न इसी पर आधारित बना देगा। कोई 2 पंक्तियों को रेखांकित कर दिया जाएगा और उसका जो है व्याख्या करना होगा। तो व्याख्या लिखने के लिए संदर्भ लिखने की अब इसमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये नए कोर्स में जो प्रश्न होंगे केवल व्याख्या लिखना। तो व्याख्या लिखने के लिए हमको प्रसंग लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रसंग 1 लाइन देंगे और उस 2 लाइनों की व्याख्या कर देंगे। तो जैसे इस पंक्ति में रेखांकित किया गया है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों तो मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो प्रसंग लिखेंगे इसका 1 लाइन कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा का वियोग जनित हृदय प्रातः काल की हवा के पीड़ा पहुँचाने पर उससे अपनी भर्त्सना कर रही है, अपनी शिकायत प्रस्तुत कर रही है। अब व्याख्या लिख सकते हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अपने प्रियतम के वियोग की व्यथाओं से व्यथित राधा प्रातः काल की हवा से पूछती है कि हे पवन, तुमसे हमारी कौन सी ऐसी शत्रुता है जिसके कारण मेरे पीड़ित हृदय को और पीड़ित करने का प्रयास कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या समय की निर्दयता से तुम भी पापों से युक्त होकर, कलुषताओं से युक्त होकर मुझे पीड़ा पहुंचाने का प्रयास कर रही हो। तुमको हमारे ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती है कि किस प्रकार मैं जो है अपने प्रियतम के वियोग की व्यथाओं से तो स्वयं ही पीड़ित हूँ और उसके ऊपर से तुम्हारा कठोर प्रहार हमारे ऊपर हो रहा है जो निर्दयता से पूर्ण है। पुनः तीसरा प्रश्न होगा इसी पर आधारित, घर में दुखी होकर अकेली कौन बैठी हुई है। तो इस लाइन को पढ़कर इसका जवाब दिया जा सकता है, बैठी खिन्ना एक दिवस थी वह गेह में अकेली। वह गेह में अकेली कौन थी। वियोग से की पीड़ाओं से पीड़ित वह राधा थी। उत्तर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत
पंक्तियों में वियोग की पीड़ाओं से प्रताड़ित राधा अब दुखी होकर अपने प्रकोष्ठ में अकेले बैठी हुई है। चौथा प्रश्न है, फूलों की सुगंध से सुगंधित होकर कौन प्रवेश करती है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रातः काल में प्रवाहित होने वाली हवा पुष्प के सुगंधों से सुगंधित होकर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न होगा, राधा दुखी होकर पवन से क्या कहती है? उत्तर होगा, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? राधा दुखी होकर पवन से कहती है कि हे पवन, मैं तो अपने प्रियतम के वियोग से व्यथित हूँ, क्या तुम भी काल की क्रूरता से क्रूर होकर मुझको पीड़ा पहुँचा रही हो?